Chapter 5 of class 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन मीन्स एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वन। ये सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया, दैट इज वन। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। ये कुछ बेसिक्स थे। नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। एंड नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों में बस ये डिफरेंस होता है कि ये होता है माइनस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है हमारा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। सी यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या है, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, वन ओवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या है हमारा, माइनस वन ओवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए सेक इनवर्स एक्स में प्लस वन है, यहाँ पर क्या है, माइनस वन। वैसे फॉर्मूला सेम है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, कांस्टेंट नंबर की पावर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा ए टू द पावर एक्स लॉग ए विद द बेस ई। Now d by dx of e to the power x is e to the power x log e with the base e। ये क्या हो जाता है, ये क्वांटिटी हो जाती है हमारी वन। देन तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या बचा हमारा, e टू द पावर x सेम। लॉग फंक्शन का डी बाई डी एक्स क्या होगा, वन ओवर एक्स। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, देन अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो k बाहर आ जाएगा एंड इट इज़ k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, हम इन दोनों को सेपरेटली निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स, ये हो गया हमारा जी डैश एक्स। नाउ प्रोडक्ट रूल, इसको लेबनिट्स रूल भी कहते हैं। अगर हम एफ एक्स को मान लें यू और जी एक्स को मान लें हम वी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स यू वी। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डैश लगा दिया हमने, यू वी का डैश, दैट इज डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू यू डैश वी मीन्स differentiation of first one into second one plus first one into differentiation of second one. Now quotient rule, एफ एक्स और जी एक्स का डिवीज़न है, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, दैट इज़ यू अपॉन वी का होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू डैश वी माइनस वी डैश यू ओवर वी का स्क्वायर। Or you can write like this also, v into d by dx of u minus u into d by dx of v whole upon v square. Now see the chain rule. Let f be a real valued function which is composite of two functions u and v, that is f is equal to v of u। Let t हमारा क्या है, ux, then d by dx of
फंक्शन इज dv अपॉन dt इंटू dt ओवर dx. For f is equal to wo of u, this whole of v. t हमने मान लिया vx, s हमने मान लिया ut, देन df ओवर dx, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा d बाई dt ऑफ WOU. फिर t का निकालेंगे, दैट इज dt ओवर dx. अब किसका निकालेंगे हम? WOU का, W ऑफ u. ये कैसे आएगा हमारा? W डिफ्रेंसिएशन ऑफ dW ओवर ds बिकॉज s इज ut, देन ds ओवर dt क्योंकि ये t में है, ds ओवर dt, और ये आ गया हमारा dt ओवर dx. Now differentiation of implicit function and explicit functions. सबसे पहले explicit function, dependent variable is isolated in one side of the equation, that is now y is equal to 2x plus 3. y जो है x पे डिपेंडेंट है और y एक साइड है एंड x is on the right hand side. Therefore x is independent variable and y is dependent. y हमारा x पे डिपेंड करता है और x की वैल्यूज़ रख के हम किसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? y की. So it can be differentiated easily. Implicit function, dependent variable cannot be isolated in one side of the equation. Explicit में क्या था कि हमने y एक तरफ करा और x एक तरफ हो गया, लेकिन implicit function ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि हम दो वेरिएबल्स जो हैं उनको अलग अलग नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ आप कैसे भी इन दोनों एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, कांट बी सेपरेटेड सिंस इट इज एन एंगल ऑफ साइन. सच फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. ना एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है. इसको डिफ्रेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? एक्स टू द पावर n क्या होता है हमारा? n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालना है इस प्रोडक्ट का, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, दैट इज 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, दैट इज dy बाई dx प्लस अब इस y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है तो पहले तो इसका हो गया हमारा 2y, देन dy बाई dx, क्योंकि y हमारा डिफ्रेंशिएट टोटली नहीं हो पाएगा तो दैट इज़ dy बाई dx आ गया, इज इक्वल टू ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है दैट इज़ d बाई dx ऑफ 100. ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमने ये कॉमन ले लिया उन दोनों में, इज इक्वल टू 0. तो डी वाई बाई डी एक्स हमने इस साइड रखा, ये पूरा हमारा आर एच एस में आ गया. 2x प्लस वाई इस साइड आया हमारा माइनस होके, और x प्लस 2y इधर था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए.